नमस्कार दोस्तों, पेंशनर फैमिली पेंशनर के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया है। पेंशन नियमों में भारत सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि रिटायर होने के बाद पेंशनधारक कई सालों तक भटकते रहते हैं। उनको उनकी उचित पेंशन, उनके जो पेंशन परिलाभ हैं, ग्रेच्युटी वगैरह, वो टाइमली उनको नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार बार उनको विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं और अक्सर ऐसे केस देखे जाते हैं कि कई मामलों में पेंशन धारकों को आखिरकार हार कर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे मामले में कोर्ट से हमारे पेंशन धारकों के लिए काफ़ी सारे ऐसे आदेश आए हैं सरकार को कि ब्याज सहित उनके जो रोका गया भुगतान है उसको देने का फैसला हमारे कोर्ट ने सरकार को दिया था। तो इन्हीं सभी मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप सेवारत पेंशन धारक हैं या फिर आप रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मामला आपकी पेंशन से जुड़ा है और हर कर्मचारी, हर पेंशनधारक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी पेंशन होती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बाकी बचे उनके ज़िंदगी के जितने भी पल होते हैं, जितने भी साल होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उनका एकमात्र सहारा पेंशन ही होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पेंशन को लेकर क्या बड़े बदलाव भारत सरकार ने किए हैं। तो दोस्तों, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला सभी तरह के पेंशन लाभ को बिना देरी के समय पर भुगतान करने का फैसला लिया है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालय को पेंशन का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दरअसल विभाग ने पाया है कि नियमों और निर्देशों में निर्धारित समय सीमा और भविष्य सॉफ्टवेयर और जो भुगतान प्रणाली है उसके माध्यम से प्रक्रियाओं का सरल और सुव्यवस्थित करने के बावजूद भी पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ और सेवानिवृत्ति लाभ देरी से देने के काफ़ी सारे मामले प्रकाशित हुए हैं। विभाग के पास बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं सेवानिवृत्ति के कई महीने बाद भी सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान न करने के संबंधित। सेवानिवृत्ति की बकाया राशि के निपटान में देरी से मुकदमेबाजी भी होती है और अधिकांश ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कोर्ट ने देरी की अवधि में ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है और विभाग के अधिकारियों को लेकर तलब टिप्पणी भी किया है। तो ऐसे में भारत सरकार का ये निर्देश बेहद ही जरूरी है। सेवानिवृत्ति का लाभ देने में देरी न हो, इसके लिए सरकार ने जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो खुद से पेंशन के मामलों की निगरानी करें। इसके साथ ही ये भी सहमति बनी है कि पेंशन मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय और विभाग में एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें भविष्य सॉफ्टवेयर से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालयों में अक्सर विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये सबसे उपयुक्त समय है जिसका उपयोग पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा करने, संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान के महत्व के बारे में किया जा सकता है। प्रत्येक विदाई समारोह में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उस विभाग के सभी कर्मचारियों के पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं जो अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो अगर किसी विभाग को पेंशन प्रक्रिया में देरी का मामला मिलता है तो उसे आगे इसकी जानकारी देनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विभाग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय या फिर विभाग के सचिव को एक अर्धवार्षिक विवरण देने को कहा जा सकता है उन मामलों को लेकर जिसमें सेवानिवृत्ति के 2 महीने से अधिक होने के बावजूद भी पीपीओ जारी नहीं किया गया है। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि पीपीओ जारी करने में देरी आखिर हुई क्यों है। अगर विभाग की गलती पाई गई तो कार्यवाही भी की जाएगी। सरकार की तैयारी ये सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्ति के दिन उस कर्मचारी को सभी रिटायरमेंट के लाभ का भुगतान कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन, ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पेंशन नियम 1972 में एक समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा के अनुसार सेवा के सत्यापन, अन्य तैयारियों की प्रक्रिया 1 साल पहले ही शुरू होनी चाहिए। वहीं सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले फॉर्म जमा करना, जबकि कार्यालय प्रमुख को 4 महीने पहले पीपीओ के पास पेंशन का मामला भेजना जरूरी है। वहीं पीएओ को पीपीओ जारी कर सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले सीपीओ को भेजना होगा। सीपीओ को इसके बाद 21 दिनों के भीतर विशेष सील प्राधिकरण के पास भेजना जरूरी है।
सेवानिवृत्ति के समय रिटायर होने वाले कर्मचारी को पीपीओ की एक कॉपी और दूसरे लाभ की कॉपी भी सौंपी जानी चाहिए। तो अभी ये बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया है ताकि जो हमारे पेंशन धारक हैं वो अदालतों के चक्कर ना काटें, क्योंकि उससे पेंशन धारकों का भी समय बर्बाद होता है और सरकार को भी देरी की वजह से ब्याज सहित पेंशन के परिलाभों का भुगतान करना पड़ता है। तो अब सेवानिवृत्ति की तारीख के दिन ही, जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता है उसी दिन ही सारे उसके जो पेंशन ग्रेजुएटी या जितने भी सेवानिवृत्ति परिलाभ है उनको सुनिश्चित करना और उनके भुगतान करने के आदेश भारत सरकार ने सभी विभागों, सभी मंत्रालयों के अधिकारियों को दे दी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? भारत सरकार का ये नया फैसला आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको भी अपनी पेंशन लेने में पहली बार जब आप रिटायर हुए हैं और आपकी जो पीपीओ इश्यू होने में या फिर अनदर आपको कोई यहाँ पर कठिनाई हुई है तो वो भी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।